Good evening. Welcome to all of you, please. So, thank you to आज मैंने केस शेयर किया था आपसे और उस केस को हम रीड करते हैं, फिर फर्दर हम एनालिसिस करते हैं उस केस को। अच्छा, ये केस है। पेशेंट का नेम है नुमेर, एज 40 ईयर है, मेल है। पेशेंट्स का जो वर्जन है, वो डिस्क्रिप्शन है, वो ये है। बेसिकली नुमेर इज होम्योपैथ हिमसेल्फ है, विजिटेड माय क्लिनिक एज एन अटेंडेंट फॉर अनदर पर्सन पेशेंट ड्यूरिंग केस टेकिंग प्रोसेस फॉर हेल्थ पेशेंट। अब जाहिर है कि अच्छा, ये आपके लिए यहाँ पर हमें देखें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। आपको कोई पता नहीं चलता कि जो आपका टेनेंट साथ है या कोई, वो भी आपको चेक करा सकते हैं, इसलिए आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए हर एंगल से। अगर वो आपसे कंसल्ट करता है तो आपके पास भी कुछ उसकी जो ज़ाहिर है केस टेकिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है जब आपसे इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या पेशेंट बताता है या उसके आईपीआर बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्यूरिंग द केस टेकिंग प्रोसेस फॉर हिज पेशेंट ही लिसन्ड अटेंटिवली एंड रिमार्क टू द पेशेंट्स। तो बड़ा गौर से सुन रहा था, सब कुछ देख रहा था। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ होम्योपैथिक। अब वो अपने पेशेंट्स को रिमार्क करता है, तो कहता है ये है प्रॉपर केस टेकिंग करना। यू आर कंसल्टिंग अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर। ये किससे कह रहा है? मुझे नहीं कह रहा, उसको कहता है कि ये जो है ना, ये डॉक्टर जो है कंसल्टिंग कॉम्पिटेंट डॉक्टर, आई नो हिम वेरी वेल। ये उससे बात कर रहा है। ऊपर देखें, ये इन्वर्टेड कामा में नहीं बात लिखी है सारी। रिमार्क टू द पेशेंट का मतलब ये हुआ कि वो पेशेंट्स को रिमार्क पास कर रहा है। ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये किसको कह रहा है? अपने जिसके साथ अटेंडेंट आया था उसको कह रहा है ये। अब यहाँ पर जो वर्जन है, इस वर्जन को पहले हम करते हैं इंटरप्रेट। इस वर्जन को आप जरा इंटरप्रेट करके बताएं, इसकी क्या रुब्रिक होगी? एनीवन कैन टेल मी? Every movement of the doctor, every movement of the doctor, सॉरी, क्या बोला है आपने? मैम, alert every movement of the doctor. ठीक है। ओके, और कोई इसके अलावा? एनीवन एल्स? सर ये मैग्नेटाइज मेस्मराइज ये भी ठीक है। इजी टू मैग्नेटाइज। हम्म, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। और एनीवन एल्स? अच्छा, अभी ना ये दो रुब्रिक बहुत पॉसिबल है। एक रुब्रिक तो अभी डॉक्टर जी साहब आपने बताई है, मैग्नेटाइज्ड। और दूसरी, इम्प्रेशनेबल भी हो सकते हैं सर। हाँ, इम्प्रेशनेबल। दूसरी जो रुब्रिक है वो इम्प्रेशनेबल है। क्यों? उसका लिंक जब आगे करेंगे ना, वो मुझे कंसल्ट कर रहा है। मैग्नेटाइज तो हो गया नो डाउट, लेकिन उसका जो एज ए होल क्या होगा, ये उसने क्या किया है, जिस पर्सन जो है वो इम्प्रेशन ले लिए उसने, यानी कह रहा है कि उस बड़े गौर से सुन रहा है। तो सो रुब्रिक्स कम्स दी इम्प्रेशनेबल। तो हमारे पास जो रुब्रिक आती है यहाँ पर, जो हम पहली रुब्रिक लेंगे यहाँ पर, ये मैंने ट्रिपल पी पे कैसे हल किया है। तो सो फर्स्ट रुब्रिक हमारे पास आ जाती है इम्प्रेशनेबल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्योंकि इसका कोरिलेशन उसके साथ है, अगर हम खाली उसका करते तो फिर शायद हमें ये इतना वो क्लैरिटी ना होती। फिर मैग्नेटाइज भी अच्छी थी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका आगे जी क्या है। आफ्टर द केस टेकिंग सेशन वाज कंप्लीटेड, जब केस उसका कंप्लीट होगा, नुमेर एक्सप्रेस हैज इंटरेस्ट इन शेयरिंग अ पर्सनल हेल्थ इशू विच आई अलाउड। मैंने कहा ठीक है, आप कर लें। केस खत्म हो गया, तुम बता। ही रिपोर्टेड। अब यहाँ पर ये इस चीज को जब मिलाते हैं ना, तो फिर ये इंप्रेशनेबल बन जाता है, यानी वो बंदा इंप्रेस हुआ है। अब जाहिर है कि जिस जो चीज भी हो वो इंप्रेशन उसका चला गया। तो मैग्नेटाइज, अगर पिछले वाले सेशन को खाली करते तो वो मैग्नेटाइज भी कह सकते थे, लेकिन वो अट्रैक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इंप्रेशन लिए। इंप्रेशन नहीं जा रहा कि आप मैग्नेटाइज में तो नो डाउट होता, लेकिन यहाँ इंप्रेशन लेके उसने फिर इंप्रेशन जब लेता तो उसका प्रिंट नजर भी आता था। अब उसका प्रिंट नजर आ गया। अब आगे क्या होता है, ही रिपोर्टेड हैविंग अ फंगल इन्फेक्शन ऑन द फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट फुट फॉर द पास्ट 3 years। ये उसका प्रॉब्लम इश्यूज है।
ही डिस्क्राइब द कंडीशन एज अ काजिंग डिस्कम्फर्ट। वो कहता है ये डिस्कम्फर्ट कर दी, विद स्किन बिकमिंग ड्राई एंड क्विनली एक्सपीरियंस माइल्ड पेन। तो सो वो उसकी कंप्लेंट, उसको इशू क्या होता है, यहाँ पर क्या इशू होता है उसको, यहाँ पर रूब्रिक बनती है आपकी। ही डिस्क्राइब, ये वाला जो सेंटेंस, एनीवन एल्स, कोई बता सकते हैं प्लीज, इस पे रूब्रिक क्या होगी? Delusion persecuted he is. ठीक है, नंबर वन, एक आपको ऑप्शन आ गया जी। परसिक्यूटेड का मतलब है, वो परसिक्यूटेड का मतलब है, जिस तरह आपकी कोर्ट में जाता है कि बंदा ना, तो वो उसका उसके खिलाफ इतनी बातें हो रही थी, ये इसने ऐसे किया वैसे किया, तो यानी बहुत ज्यादा तंग हुआ होता है। इसने तो ऐसा नहीं कहा, यानी परसिक्यूटेड मतलब मैं इस बीमारी से बहुत तंग आ गया हूँ। तो परसिक्यूशन का मतलब ये होता है, यानी वो महसूस कर रहा है कि बीमारी से मैं बहुत तंग आ गया हूँ, ऐसा नहीं है जी। दोनों सब। सॉरी, क्या कहा आपने, मुझे समझ नहीं आई प्लीज। जरा जरा- कई दफा आवाज क्लियर नहीं आती, अब राइटिंग में भेज सकते हैं मुझे साथ कर से, ताकि मैं क्लियर हो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको सबको? जी सर, करिए। जी, क्या क्या पॉसिबल रुब्रिक होगी? हाँ, होय चल, चल वाढते. उठ तो. जी सब आप बताएं जरा। जी, कि व्हाट इज द पॉसिबल रुब्रिक ऑफ दिस सेंटेंस? मैं उसको दोबारा रीड कर देता हूँ आपके सामने। वो कहता है कि ही डिस्क्राइब द कंडीशन एज काजिंग डिस्कम्फर्ट विद स्किन बिकमिंग ड्राई एंड ओकेजनली एक्सपीरियंस माइल्ड पेन। जी, क्या पॉसिबल है रुब्रिक? एंड्रॉइड फीचर होगा ना मम्मा। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। अच्छा देखिए उसका जो, अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ उसको, ये आप देख लें। और ये कहता है, he described the condition as causing discomfort with the skin becoming dry and occasionally experiencing mild pain. What is the rubric of this version? ये वाला version बड़ा इजी सा है। हम बड़े बड़े कई दफा बहुत डीप चले जाते हैं, बड़ा सुपरफिशियल भी रहे आप देखें। रेस्टलेस फील करता है सर वो. ठीक है, रेस्टलेस फ्रॉम पेन. चले, ठीक है, काफी हद तक आप क्लोज हैं। और एंजाइटी नहीं आ सकती ना वहां पे. ठीक है, चले, मैं कोई और वर्जन भी बताएं और उसकी रुब्रिक भी बताएं पॉसिबल। बहुत आसान है, बहुत इजी। एंशियस. ठीक है, एंशियस तो बहुत छोटी सी है ना, ये तो एक बड़ा वर्ड है, इसके अलावा क्या होगा? डिस्पेयर सर. नहीं, इसके पे Indignation, discomfort from general. नो।
चलें, इसका मैं आपको बता देता हूँ। बता चुके, कोई और बताना चाहते हैं ताकि मैं नेक्स्ट चलूँ मैं आगे? यस सर, प्लीज बताइए। ओके। तो इसमें देखें ना, अगर आप देखें, पेशेंट कहता है ही डिस्क्राइब द कंडीशन एज causing discomfort with the skin becoming dry and occasionally experience mild pain। तो वो खुद ही कह रहा है कि मैं डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ। तो सर रूब्रिक इज अ डिस्कम्फर्ट। राइट। खुद ही कह रहे हैं ना। तो रूब्रिक है हमारे पास, तो डिस्कम्फर्ट की रूब्रिक है कि नहीं है? अंडरस्टैंड? राइट। मतलब बेरामस होता है, बेरामस यानी आराम, बेआरामा, इसको कहते हैं आराम। डिस्कम्फर्ट फील करता है, कंफर्ट में नहीं होता वो। जिस तरह बंदा होता है ना कंफर्ट में ना, तो वो नहीं, डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो सो रुब्रिक इज अ डिस्कम्फर्ट। दो रुब्रिक हमने राइट। लिखा। ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं जी, डिस्पाइट कंसल्टिंग सेवरल फिजिशियन एंड ट्राइंग वेरियस मेडिकेशन देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट। इसकी रुब्रिक क्या होगी? एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है जी। जी। और Literally or scientific failure because he himself is a doctor. यस। ठीक है, चलें, ये भी ठीक है। और जी। डिस्पेयर फ्रॉम ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम्म, ठीक है, चलें, ठीक है जी। एनीवन एल्स? और Doubtful recovery of. ओके, ठीक है, ठीक है। ये अब मैं आपको थोड़ा सा, जो जो आप रूब्रिक बताते हैं मैं उसको देख क्लैरिटी देता हूँ आपको। वो कहता है कि थोड़ा सा गौर से सुने ना, वो कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा आप उस पर फोकस करें। वो कहता है जी, डिस्पाइट डिस्पाइट कंसल्टिंग सेवरल फिजिशियन, यानी सबके कंसल्टेंट के बावजूद, एंड ट्राइंग वेरियस मेडिकेशन, बहुत सी दवाइयां इस्तेमाल करने के बावजूद, देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल इसमें रुब्रिक आएगी डिस्पेयर रिकवरी। डिस्पेयर रिकवरी। देखिए आप, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम वो भी आएगी ना सर? नहीं आएगी ना, इसलिए नहीं आएगी। वो ये कहता है, वो नहीं राइट। कहता। राइट। वो तो वो उसका जो राइट। पीछे जो सेंटेंस है, वो कहना ये चाहता है कि मैं सारी दवाइयां यूज करने के बावजूद, कंसल्टेंट के मिलने के बावजूद, उस पर खुद भी यूज की होंगी जैसे भी किया होगा, इवन देन नो इम्प्रूवमेंट। राइट सर। देखिए अगर वो जो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी मेरे डॉक्टर साहब में ठीक नहीं हुआ, साथ ही कहते हैं जी मैं तो बहुत से डॉक्टरों के पास गया हूँ, उधर भी गया हूँ, फिर ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस में मैंने वहां भी कंसल्ट किया, उसको भी किया, उसको किया, ये इस तरह का सेंटेंस बनता है। यहाँ पर वो कहता है, तो हमारे पास रूब्रिक बनती है ड्राइविंग प्लेस टू, डिस्पेयर रिकवरी। ठीक है, सॉरी, डिस्पेयर रिकवरी। तो सो रूब्रिक हमारे पास क्या बन जाती है? डिस्पेयर रिकवरी। अब आगे जो आता है, जो आपका, आपको थोड़ा सा वो करना करेगा ये। वो पकड़ना है जैसे केले के आगे तो हाँ। नहीं ऐसे। तीन रूब्रिक आपने लगा ली है। आप कहते हैं फॉर द पास्ट ईयर, यानी ये पास्ट ईयर मैंने एक साथ, ही हैज ओनली बीन यूजिंग वेस्डीन और lubricate द अफेक्टेड एरिया, occasionally asking his family members to lightly rub it. In cases where Vaseline is unavailable, he substitute it with oil. This has been as ongoing management strategy। जी, इसकी रुब्रिक लगा दे तो बस आपका केस हल हो जाएगा सारा। Carried desire to be caressed, sir. कैरी डिजायर टू बी कैरिड। Caressed. कैरी कैरेस्ट। ठीक है, चले, इसका भी मैं आपको मतलब समझाता हूँ मैं। जी नेक्स्ट कोई और बताएं प्लीज।
Carried, desired to be carried slowly. हम्म देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पहली बात है, कैरेट डिजायर टू बी कैरिड, कैरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा ये कहता है कि कैरेस्ट का मतलब लफ्सी माना होता है कि जिस तरह हम लोग मसाज करना होता है, इस तरह किस्म करना, यानी आराम से, तकलीफ से, इस तरह उसको आप कैरेस्ट करने को कहते हैं। यानी आप करें कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेस्ट, यानी आप दवाई भी दें और साथ बड़ी स्मूथली हो। तो स्लोली का मतलब क्यों करता है, जो स्लोली का वर्ड यूज करते हैं उसका बेसिक जेंटल रबिंग, सॉरी, मैं आता हूँ, ये फिजिकल रुब्रिक है, ये इसकी माइंड की रुब्रिक नहीं है, अभी आप जब मेंशन किया। तो जो स्लोली का मतलब होता है, ये बेसिकली पस्टेला की सिंगल रुब्रिक है। वो क्यों कहती है? वो इसलिए कहती है कि वो इंजरी ना हो, बड़ा बड़ा पोलाइटली, बड़ा हम्बल से, बड़े तरीके से। पस्टेला के बंदे से अगर आप बात करते हैं ना, उसके साथ बड़ी, आपको वो कहते हैं कि बड़ी स्मूथली, बड़े प्यार से हैंडल करें, माइल्डनेस से। वो उसका जो कि मिजाज ही ऐसा होता है, माइल्ड माइल्ड से। उससे अगर आप सख्ती से बोलेंगे करेंगे तो, या कुछ करेंगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। यानी सुकून से हो, तकलीफ ना हो, प्यार से, शफकत से, स्लोली इसलिए वो करती है, यानी कि स्लो, आस्ता आस्ता हो जाए, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। यहाँ पर ऐसा इश्यू नहीं है कोई भी। अच्छा, थोड़ा सा ना आप मजीद चले, पहले अपना जवाब दे दें, और कोई रुब्रिक? Caress being desired to be caressed. अच्छा, थोड़ा सा इसको ना डीप समझे। वेजलीन क्या करेगी वहां पर? उसकी स्किन क्या है? ड्राई ना? थोड़ा सा मैं आपको वैसे Rough है, समझाता rough हूँ। हो गई। आप मुझे बताएं कि जब आपके, आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में आमतौर पे हम ऐसा लुब्रिकेटर यूज करते हैं जो क्या करता है कि वो ड्राई स्किन पे हम यूज करते हैं ना सर्दियों में। क्यों यूज करते हैं आप? मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, क्यों करते हैं? सॉफ्ट बनाने के लिए, कैरेस्ट करने के लिए करेंगे? रफनेस खत्म। नो सर, सॉफ्ट बनाने के लिए, क्या करने के लिए? सॉफ्ट सॉफ्ट बनाने के लिए, रफनेस सॉफ्ट। खत्म करते हैं सॉफ्ट बनाने के जी। लेकिन आपकी क्या चीज काम करेगी? आपकी स्किन, जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपके चेहरे की स्किन सर्दियों में ड्राई हो जाती है, होती है कि नहीं होती? कुछ लोगों की होती है, कुछ की नहीं लिए होती। सर। तो आप उसके लिए मॉइस्चराइजर यूज कर देते हैं, कोई लुब्रिकेट टाइप होगा जो। पहली बात है कि आपकी कंडीशन। मैग्नेटाइज आएगा सर। जी सर। मैग्नेटाइज आएगा सर। नहीं, मैग्नेटाइज नहीं है वो तो। मैग्नेटाइज। नहीं, वो लग चुका है, अल्ट्रेशन है, वो लग चुका है वो। नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब दें कि जब आपकी, पहले केस को साइड पे कर लें। जब आपकी स्किन ड्राई होती है सर्दियों में, तो ड्राई स्किन में आप, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, कंडीशन क्या होती है? यानी आप बैठे हुए, जिस तरह मैं बैठा हूँ, लेकिन मेरी स्किन ड्राई है, that's it। तो व्हाट, मतलब मेरी पहली पर कंडीशन क्या होगी? मेरी कंडीशन डिस्कम्फर्ट होगी ना, मतलब आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ऐसे ही है कि नहीं? कंफर्ट में नहीं होगा। ड्राई स्किन में इसी वजह से ना, कंफर्ट नंबर वन। तो देन आई एम यूजिंग दी मॉइस्चराइजर, या कोई वेजलीन यूज कर ले, या कोई भी लुब्रिकेटर यूज कर लेते हैं स्किन के ऊपर। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वो क्या करेगी? वो मेरी डिस्कम्फर्ट को दूर करेगी ना, करेगी कि नहीं करेगी? Right. मुझे ठीक नहीं करेगी वो, करेगी सर। सिर्फ मुझे क्या करेगी? वो डिस्कम्फर्ट को दूर करेगी। तो डिस्कम्फर्ट को दूर करने से क्या होता है? उसको क्या कहेंगे? इसकी रुब्रिक क्या होगी? पूरा साल वो क्या करता रहा? अच्छा, मैं आपको ना एक और भी हिंट्स देता हूँ मैं। आपके यहाँ पर लेट्स सी, जिस तरह अक्सर होता है कि किसी का आग में कोई जगह जल जाती है, तो आप, जल गई तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली क्या करते हैं? खुद क्या करेगा पर्सन?
application of toothpaste. चले ठीक है, ये वो टूथपेस्ट क्या करेगी? रिलीफ देगी सर। रिलीफ देगी। उस रिलीफ को क्या कहेंगे हम, रुब्रिक क्या होगी? मतलब उस हील अप तो नहीं करेगी ना, सिर्फ वो रिलीफ देगी, डिस्कम्फर्ट को कम करेगी। लाइट डिजायर फॉर Indifference to recovery. नहीं, यहाँ पर बस आप ये वाली चीज समझ आए तो आपका केस हल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ना सर जो उसको कंफर्ट चाहिए ना। ये जो मैंने बात बताई ना, सर इसको उसको जरा गौर कंफर्ट से देखो। चाहिए तो जी जी डॉक्टर सारिका, ये जो आपको मैंने बताई ना, जब स्किन आपकी ड्राई होती है तो यू आर यूजिंग मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर आपको क्या करती है? आपकी पहली बात है डिस्कम्फर्ट काम करेगी, लेकिन उसका एक्शन क्या होगा? रिलीफ तो नहीं, रिलीफ तो लफ्ज वर्ड सही नहीं है ना। देखिए आपकी स्किन ड्राई हुई है, साफ कर साफ आदित्य जी, डॉक्टर आदित्य, वेरी राइट जी। दोबारा तरफ इतनी सारी स्मूथ क्या वर्ड बोला, स्मूथ बोलना पड़ा वो जी। स्मूथ करेगी ना सर। सारी समझ नहीं आई। कंफर्ट, कंफर्ट तो स्मूथ करेगी, करेगी। कंफर्ट तो करेगी, वो तो डिस्कम्फर्ट ऑलरेडी है। देखिए आपकी स्किन ड्राई हुई है, ड्राई होने के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया स्किन पे। मॉइस्चराइजर जब आपने लगा दिया तो उसने एक्शन क्या किया है? आपका जो स्टेट ऑफ माइंड थी डिस्कम्फर्ट थी, ठीक है। अब डिस्कम्फर्ट जब हो गई आपकी, तो उसके बाद आपने वो मॉइस्चराइजर यूज किया, तो मॉइस्चराइजर ने क्या काम किया, यानी उसके इफेक्ट कौन सा किया? ये रिलीफ हुआ ना सर। कंफर्ट कंफर्ट दिया। रिलीफ पता क्या होता है? कंफर्ट रिलीफ, दिया। रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ पेन से होता है। नहीं नहीं, हाँ, यहाँ पर पेन का इश्यू, पेन का रिलीफ का तो बात नहीं हो रही ना। Feeling, feeling of ease, जी, ease feeling. ईज, ईज का नॉट राइट वर्ड। ईज के लिए हमारे पास कोई रुब्रिक नहीं है ना, ऐसी कोई रुब्रिक है ऐसी? No, sir. जो अगर राइट वर्ड यूज कर लेंगे तो आपका केस भी हल हो जाएगा और रुब्रिक भी निकल। बेड रिमेन्स बेड 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 कंफर्ट। कंफर्ट वाला तो वो कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट का देखें, वो तो आप डिस्कम्फर्ट में थे, कंफर्ट में आ गए, लेकिन आपने उसमें वो कंफर्ट में आप आ गए ना, वो सब्जेक्ट आ गया है, लेकिन उसने एक्शन क्या किया? उसने कंफर्ट तो किया, मतलब सब्जेक्ट कंफर्ट में आता है ना, लेकिन उसने क्या एक्शन किया? मैग्नेटाइज है क्या? ये मैग्नेटाइज तो वाला पिछले वाला चला गया, वो इंप्रेशनेबल था। सूदिंग सूदिंग किया ना सर। सॉरी, क्या कह रहे हैं? सूदिंग सूदिंग। सूदिंग, थैंक यू जी डॉक्टर अर्चना, वेरी राइट। तो क्या होगा? सूद, सूदिंग होगा ये। सूद ठीक है, वेरी राइट। जबरदस्त सर। देखिए कितना आप जब इफ यू ट्राई इट तो आप पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास रुब्रिक क्या बनती है इसकी, अभी आप ले जाते हैं इधर, तो इसकी रुब्रिक होगी कैरिड, ये ले, ये रुब्रिक बनती है कैरी डिजायर टू बी कैरीड, सूद। और डिस्कम्फर्ट की रुब्रिक जो है ना, मैंने ये आपको समझ आई, कैरी डिजायर टू कैरीड सूद। और डिस्कम्फर्ट की रुब्रिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसमें नहीं है, तो मैंने इसके लिए रुब्रिक उठाई है, इससे कंप्लीट रेपर्टरी में पड़ी हुई है। ये रेमेडी कौन सी बन गई है? एंटोमोनियम क्रूड। तो यहाँ पर आप देखें, ये अगर डिस्कम्फर्ट देकर नजर आ रही है आपको एंटोमोनियम क्रूड की?
इस पे मौजूद है, कंप्लीट रेपर्टरी में डिस्कम्फर्ट मौजूद है। देख लिया आपने, एंटोनिम क्रूड है, लेकिन वहां पर नहीं है, उस पे नहीं है, अपना रडार में नहीं पड़ी। अब हमारे पास आ गया केस को हम देखें मजीद तो। थैंक यू डॉक्टर अर्चना, आपने बड़ा अच्छा पकड़ लिया इसको। अब देखिए पेशेंट को मैंने किया, एनालिसिस किया है। एडोनस में पढ़ी है, सारी है अच्छा पढ़िए सर, इसमें। एडोनस में पढ़ी है, कैरी डिजायर टू बी कैरीड सूथ्ड एंड। ओके ठीक है। अब ये देखें ना, एनालिसिस इंप्रेशन है नुमेर अटेंटिव नेचर एंड हैज कमेंट्री ऑन द केस टेकिंग प्रोसेस रिफ्लेक्ट द ससेसिबिलिटी टू एक्सटर्नल इंप्रेशन एंड हैज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज सराउंडिंग्स। ठीक है, ये तो इंप्रेशन है बिला गया। डिस्पेयर फीलिंग ऑफ द क्रॉनिसिटी ऑफ हिज फंगल इन्फेक्शन एंड लैक ऑफ इंप्रूवमेंट डिस्पाइट मल्टीपल ट्रीटमेंट have likely led to feeling of hopeless in regarding recovery. ठीक है। Discomfort, the discomfort from the fungal infection is not only the physical but also impact the emotional well-being. ठीक है। उसके बाद carry desire to carry soothe का मतलब the request for the family members to rub the affected area subtly reflect the desire for care and soothing gesture, indicating need for the emotional reassurance and comfort. ये उसकी अपनी होगी। द एनालिसिस सपोर्ट्स द चॉइस ऑफ एंटामिनिग्री व्हिच अलाइन द बोथ एज फिजिकल सिम्टम एंड मेंटल इमोशनल स्टेट। तो यहाँ उसका क्या सूदिंग इफेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप की स्किन ड्राई हुई है सर्दियों में, तो उसमें आप क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, तो वो आपका स्किन को क्या करता है, सूदिंग कर देता है, सूदिंग इफेक्ट होता है। यानी आपको वो उसको ड्राइनेस से बाहर निकाल देता है। ड्राई खत्म नहीं करता, ठीक नहीं करता, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आपका सूदिंग इफेक्ट करता है। फिर आप दोबारा मुंह धोएंगे, ये करेंगे, तो वो दोबारा से वो क्या कहते हैं, ड्राइनेस हो जाएगी। और कुछ देर के बाद मॉइस्चराइजर का काम भी एक्शन खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सूदिंग इफेक्ट होता है। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दिए कि अगर आपकी कोई जगह जल जाती है, तो आप कहते हैं जी मैंने बस वो ऐसे कर देता हूँ, मैं फूंक मार देते हैं, मैं क्या जी मुझे तकलीफ होती है, ऐसे में करता रहता हूँ, ये क्या होगा, सूदिंग इफेक्ट होगा। ऐसे फूके मारने को भी क्या कहेंगे, सूदिंग इफेक्ट। इसी तरह आप तो स्पेस लगा लेते हैं वहां पर, तो वो क्या होगा, सूदिंग इफेक्ट। यानी कि मैं, अगर कोई मरीज आपको आके कहता है जी कि आपको तकलीफ हो रही है, तो क्या करते रहते हैं, कहते हैं जी मैं अक्सर नाम क्या करता हूँ कि तो वो उस पर तो स्पेस लगा देता हूँ बस। तो ये उसका यानी वो कितने एक साल से वो क्या कर रहा है, कैरी डिजायर भी कैरी बेंजीन लगा रहा है। तो इट मींस वो लगाने का मतलब क्या हुआ, कैरी डिजायर टू कैरी सूदिंग, सूद कर रहा है वो। ठीक है। तो ये इसका रुब्रिक आ गई। तो हमारे पास रेमेडी का आ गई, हमारे पास एंटोमोनियम क्रूड। तो ये एंटोमोनियम क्रूड से केस हल हो गए। क्लियर हो गया आपका, कोई एनी डाउट? ये देख लेना दोबारा में एनालिसिस सर ये लास्ट वाली रूब्रिक फिर से समझाइए। जी सर। कैरिड डिजायर, कैरिड सूट वाली रूब्रिक एक बार फिर से समझाइए। देखिए बेसिकली क्या हुआ कि वो ये कह रहा था कि अब यहाँ पर वो कहता क्या है कि मैं उस दोनों चीजों को साथ लेके चलता हूँ आपको। वो पेशेंट में पहले इस वर्जन के मुताबिक पेशेंट कहता है जी कि फॉर द पास्ट ईयर ही हैज ओनली बीन यूजिंग वेस्लीन टू लुब्रिकेट द अफेक्टेड एरिया, ओकेजनली आस्किंग हिज फैमिली, अपने फैमिली वालों को कहता है टू टू लाइटली रब, इसको रब कर दें। इन केसेस वेयर वेस्लीन इज अनअवेलेबल ही सब्स्टिट्यूट विद इट, यानी कोई भी लुब्रिकेट दिस हैज बीन, ये उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आपका अब सूदिंग इफेक्ट होता है, ये टेम्परेली आपको चीज को बेटर करती है, यानी हल्का सा आराम आ जाता है। तो जिस तरह आप कैरिड कैरिड का मतलब होता है कि कोई बंदा क्या कहता है जी डॉक्टर साहब बस इतना आराम आ जाए, कि थोड़ा सा आराम आ जाए, कोई मेडिसिन दे दे, बस इतना सा सुकून सा आ जाए मुझे, यानी डिस्कम्फर्ट से मैं बाहर निकला हूं बस। और ये होगा डिस्कम्फर्ट से बाहर निकल, ये आपको हील अप नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा, बीमारी ठीक नहीं करेगा, जस्ट आपको टाइम बीइंग उसको वो होगा, उसको आपकी होगा हीलिंग। टाइम बीइंग आपकी मैनेजमेंट स्टडीज होती है, जिसको मैनेजमेंट स्टडी आप कहते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। यानी आपको फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहते हैं जी कि मुझे जलन हो रही है, ठंडी हवा लगा दें, या आपकी वो ठंडी जगह रखते हैं, या कुछ ऐसा कर दें, ये जो होता है इसको हम सूदिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जस्ट टेम्परेरी तौर पे आप ये कंफर्ट जगह पे आप थोड़ा सा अपने आप को कर लें, तो उसको आप टाइम बीइंग के लिए इसको सूदिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है कि उसकी इसकी डिजायर क्या है, कि सूदिंग इफेक्ट की डिजायर थी।
ये पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड है ना, पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड को मैं जिक्र कर, चूंकि पेशेंट क्या करता है, 1 साल से वो क्या कर रहा है, कैन सूद, वो ये कर रहा है। एंड अब लफ्ज आ गया आगे, एंड अब वो कहते हैं जी कि अब मैं जो ज़ाहिर है कि अब आपके पास आ गया तो अब कुछ और भी हो सकता है। एक तो उसका सूदिंग आ गया, अब आप भी दवाई दे दें मुझे। देखिए उसके आगे रूब्रिक्स के आगे वर्ड यूज हुआ एंड। अब एंड का मतलब क्या आ गया यहाँ पर, और अब आप भी कोई दे देना। पहले तो सूदिंग करता रहे ना वो, तो ये सूदिंग यूनिट उसको कहते हैं कि अपना डिस्कम्फर्ट पोजीशन से उसको बाहर निकाला, यानी आपको बेआरामी से कम कर देते हैं। को आपको कहते हैं कि कोई मरीज अगर इस किस्म की सिचुएशन उसके साथ होती है तो वहां पर रुब्रिक आती है सूद एंड, ये आ गई। क्लियर हो गया सर? ये द जी केस। सर। सर इसमें एक, सर एक चीज, एक और क्वेश्चन है सर। जी जी यहाँ पे मैग्नेटाइज एम्बुलेशन में भी तो ऐसा ही होता है ना कि सर वो गर्म तेल से या ठंडा पानी लेने से उससे आराम होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस करिए ना। मैग्नेटाइज का मतलब क्या होता है? देखिए मैग्नेटाइज क्या कहता है कि आपकी पहले वर्ड अभी नहीं, मैग्नेटिक किसी चीज की, कोई बंदा मैग्नेटिक उसके अंदर चीज पाई जाए, यानी किसी चीज से मुतासर हो जाता है। मैग्नेटाइज का लफ्ज़ी माना है मुतासर हो जाना, यानी आप मुतासर हो जाते हैं और उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि वेजलीन इज नॉट ऐसी चीज होती है, वो पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका वर्जन बताता हूँ कि मरीज क्या करता है। वो कहता है जी, वो उसको उसने कहा कि आप उसके डॉक्टर को चेक करें। वो कहता है डॉक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया और उसने मेरा इलाज किया, मेरी किसी पेशेंट का इलाज किया, तो उसके इलाज करने से ठीक हो जाता। उससे बात ये नहीं कर रहा, वो दिल में सोच रहा अच्छा इतना काबिल डॉक्टर है तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये फिर इस्लाम अब्बास अमल आपके सामने कोई बंदा कहता है यार मैं बाजार गया हूँ तो बाजार में ये चीज मिल रही थी, इतनी इकोनॉमिकल मिल रही थी, ऐसी अच्छी मिल रही थी, बहुत सुटेबल थी। आपने दिल में सोच दिए मैं भी जाके वहां से जाके ले लूँ। इसको कहते हैं मैग्नेटाइज। आप क्या, आपके अंदर वहाँ अट्रैक्शन पैदा होगी है, कशिश पैदा होगी है उधर जाने की। तो यहाँ पर मैग्नेटाइज का इशू नहीं, यहाँ पर इंप्रेशन है। वो उसने इंप्रेशन लिया है कि ये जरा उस सिचुएशन के मुताबिक इंप्रेशन ले लिया पेशेंट। जी प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर संजय, डॉक्टर रचना, थैंक यू, आपने आज से पकड़ लिए सही। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू प्लीज। Thank you, sir.